जिस समय उसने अपने पुत्र को देखा, कहने लगा कि देखो देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा पुत्र, जैसे तारों के मध्य में चंद्रमा। तो जब कीर्तन करते हुए अपने पुत्र को देखा तो उसके मुख से भी निकल गया और ताली बजाने लगा, हाथ से ताली बजने लगी और कीर्तन करने लगा। हिरण्यकश्यप भी कहने लगा, जगदीश हरे 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 जगदीश हरे। लेकिन सहसा उसके हाथ रुक गए, वाणी बंद हो गई और कहने लगा, अरे मैं भी अपने पुत्र के साथ अपने बैरी का पुरानुवाद करने लगा। तुरंत नीचे उतरा, आकर के प्रहलाद को पकड़ लिया और पृथ्वी में पटक दिया। अरे प्रहलाद, मैंने तुझे कई बार कहा कि उसका चिंतन, उसका भजन, उसका कीर्तन मत किया कर, लेकिन वो मानता नहीं। आज्ञा दे दी अपने मंत्रियों को, इस दुष्ट को जाकर के मार दो, समुद्र में फेंक दो। समुद्र में फेंका गया। पर्वतों से प्रहलाद जी महाराज को गिराया गया, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, योग क्षेमम महाम्यहम, मैं उसका योग और क्षेम दोनों वहन करता हूं। प्रहलाद जी महाराज को हाथियों से कुचलवाया गया, विष दिया गया, फिर भी प्रहलाद जी महाराज को कुछ नहीं हुआ। वो भगवान का कीर्तन करते रहे। जहर का प्याला दिया गया तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, महाराज ये विष का प्याला मुझे पीने के लिए दिया जा रहा है, अब आप ही मेरी रक्षा करना। वो कीर्तन करते रहे और विष के प्याले को पी गए, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने जब देखा तो उसको बहुत क्रोध हुआ कि अरे मैंने इतने प्रयास किए इसको मारने के लिए, लेकिन ये मरने का नाम नहीं ले रहा, क्या करूं? एक दिन उसकी बहन होलिका आती है, अपने भाई को उदासी में देखा, पूछा, भैया आप उदास क्यों रहते हैं, क्या बात है? हिरण्यकश्यप ने पूरी घटना बताई तो होलिका हंसी और कहने लगी, बस भैया इतनी सी बात, ये तो मेरे लिए छोटी सी बात है। हिरण्यकश्यप ने कहा, इतनी सी बात? अरे मैंने इतने प्रयास किए, कुछ कर नहीं सका और तू कहती है इतनी सी बात? बोले हाँ, मैं तो क्षण भर में प्रहलाद को मार सकती हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, वो कैसे? तो कहा कि मुझे वरदान है, मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा 1 साल प्रदत्त है कि उस साल को मैं यदि शरीर में डाल लूं और किसी भी दागती अग्नि में बैठ जाऊं तो मैं जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने कहा, उससे क्या होगा? होलिका ने कहा कि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा और मैं ज्यों की त्यों रहूंगी। अब हिरण्यकश्यप को प्रसन्नता हुई, अग्नि की व्यवस्था की गई और आज प्रहलाद जी महाराज को होलिका बुआ गोद में लेकर के उस अग्नि में बैठती है। माँ कयाधु ने जब सुना तो मैया कयाधु रोने लगी, बार बार प्रार्थना करती है कयाधु से और हिरण्यकश्यप से कि मेरे पुत्र को छोड़ दो। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि भैया तू चिंता मत कर, मेरे रक्षक तो स्वयं दीनानाथ है, वही मेरी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने प्रभु को पुकारा और कहने लगे, हे प्रभु तुम ही प्रभु करुणा
जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे आज होलिका ने प्रहलाद जी महाराज को गोद में बैठा करके अग्नि में बैठ गई। वह दहकती हुई अग्नि भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसी वायु बही कि जो वस्त्र को ढक करके होलिका बैठी थी उसका वस्त्र उड़ करके प्रहलाद जी महाराज के ऊपर आ गया। इस प्रकार से प्रहलाद जी तो बच गए और होलिका का गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब होलिका जल गई अब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारावार नहीं रहा। दौड़ा प्रहलाद की ओर और कहने लगा, अरे प्रहलाद, तू कहता है मेरा भगवान हर जगह है, बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी मैं सत्य कहता हूँ, मेरे प्रभु हर जगह है, अत्र तत्र सर्वत्र है। मोह में तो में खड़ग खम्भ में जहां देखो तहारा, मुझ में ही नहीं आप में भी, इस तलवार में भी, इस खम्भे में भी, वो तो हर जगह है। कि जो संवता हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रगट होए मैदान, प्रेम प्रकट होए मैदान। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज मेरे प्रभु हर जगह है। जब कहा खंबे में है तो कहता कस्मात स्तंभे न दृश्यते, कि क्या तेरा प्रभु इस खंबे में दिख रहा है? बोले हाँ, मुझे इस खंबे में भी मेरे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप ने दौड़ लगाई और दौड़ लगा करके अपने मुष्टिक का प्रहार उस खंभे पर करता है। और जिस समय उस खंभे पर मुष्टिक का प्रहार किया तो खंभा फाड़ करके साक्षात नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की। उस खंभे में झूलते हुए सिंहासन में साक्षात नृसिंह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप ने देखा तो घबराया, मारने के लिए दौड़ा तो युद्ध प्रारंभ हो गया। अब दोनों के मध्य में युद्ध चालू हो गया। गदा युद्ध होने लगा, गदा चकनाचूर हो गई, मलयुद्ध प्रारंभ हो गया। और जब मलयुद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी बाहों में जकड़ लिया और पकड़ करके महल के मध्य भाग में ले गए और एक देहली पर लेकर के बैठ गए और बड़े बड़े नाखून प्रकट कर लिए, चित्कार करने लगे और कहने लगे, अरे दुष्ट, आज मैं तेरा वध कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। हिरण्यकश्यप घबराया लेकिन कहने लगा, महाराज मुझे आप मार नहीं सकते क्योंकि मुझे वरदान मिले हैं। भगवान ने कहा, कैसे वरदान? बोले, मैं किसी देवता के द्वारा नहीं मारा जा सकता, ना मनुष्य के द्वारा, ना पशु के द्वारा। तो भगवान ने कहा कि मैं किस रूप से तुझे देव या मनुष्य या पशु दिख रहा हूं?
अरे देख, ठीक प्रकार से देख, आधा मैं नर हूं, मनुष्य हूं, और आधा पशु हूं। इसलिए तुझे मारने के लिए ही मैंने यह स्वरूप लिया है। हिरण्यकश्यप ने कहा, बात तो ठीक है, ये तो ना मनुष्य है ना पशु है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, तो क्या हुआ? एक वरदान खाली चला गया, लेकिन और भी वरदान है। और कौन से वरदान है? बोले, ना मैं बाहर मारा जा सकता हूँ ना भीतर। भगवान ने कहा, ना तो ये बाहर है ना भीतर, मध्य का भाग है। बोले, ना मैं आकाश में मारा जा सकता हूँ ना पाताल में। बोले, ये मध्य है, पृथ्वी, ना आकाश है ना पाताल। अब तो घबराने लगा। बोले, महाराज, ना मैं दिन में मारा जा सकता हूँ ना रात में। बोले, ये संध्याकालीन का समय है, दोनों मिल रहे हैं। रात्रि आने वाली है, दिन बीत चुका, तो ये संध्या का समय है, संध्याकाल है। इसलिए ना तो ये दिन है ना रात्रि। बोले, महाराज, मैं 12 महीनों में नहीं मारा जा सकता। बोले, इसीलिए मैंने तेरे लिए 13वां महीना लेकर के आया हूँ, पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, मल मास। अब तो वह घबरा गया और भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों को प्रकट किया और हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया। उसकी जो अस्थियां निकली, उसकी माला बना करके प्रभु ने अपने गले में धारण कर ली और चित्कार करने लगे। हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अब इतना चित्कार करने लगे, इतना चित्कार करने लगे कि उनका क्रोध ही नहीं शांत हो रहा। बोलो राधे राधे। सभी लोग घबरा गए कि इनका क्रोध शांत नहीं हो रहा, क्रोध कैसे शांत हो। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि कोई भगवान नृसिंह के पास जाए और निवेदन करे कि महाराज आप शांत हो जाओ। तब सबकी दृष्टि लक्ष्मी जी पर पड़ी। ब्रह्मा जी गए लक्ष्मी जी के पास, बोले, देवी, ये आपके पति हैं, आपकी बात मानते होंगे। बोले, हाँ, ये मेरी बात बहुत मानते हैं। बोले, देवी, आपके कहने से ही इनका क्रोध शांत हो सकता है, आप ही कुछ उपाय करो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तो अभी शांत कर दूंगी। एक आरती की थाली सजाई और जो ही थाली लेकर के भगवान नृसिंह के पास पहुंची, उन्होंने एक चित्कार लगाई कि हाथ से थाली छूट गई और लक्ष्मी जी भागी, डर करके वहां से भाग गई। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब तो देवता और घबराए, क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने देखा प्रहलाद की ओर और प्रहलाद के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, प्रहलाद, तुम्हारे लिए भगवान यह रूप बना करके आए हैं, अब तुम ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, अरे मैं एक असुर कुल में उत्पन्न दैत्य बालक, मैं कैसे भगवान के क्रोध को शांत कर सकता हूँ। लेकिन यदि आपकी आज्ञा है तो अवश्य मैं भगवान के पास जाऊंगा। तो भगवान ऊंचे सिंहासन पर खड़े हुए थे, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके जा रहे हैं और भगवान के पास पहुंच करके सुंदर स्तुति की। ब्रह्मादय सुरगणा मुनियो तिष्ठिता सत्वैकृतान् मतयो वचिसा प्रभाव। हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवगण जो आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं,
बड़े बड़े विद्वान ऋषिगण ब्रह्मा आदि देव जो कि आपकी स्तुति नहीं कर पाते, तो मैं तो एक बालक, दैत्य बालक हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं? मैं तो स्तुति करना भी नहीं जानता। लेकिन हे प्रभु, मैं एक बात अवश्य जानता हूं कि भले ही आप विद्वानों को ना मिले, ज्ञानियों को ना मिले, लेकिन जिसके अंदर आपकी भक्ति है आप उसे सहजता ही मिल जाते हो। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानता। प्रहलाद ने इतना कहा ही था कि कहाँ अभी तक नृसिंह भगवान चीत्कार कर रहे थे, ज्यों ही दृष्टि प्रहलाद पर पड़ी, दौड़ लगाई और दौड़ लगाकर प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में उठा लिया और उसे चाटने लगे। ऐसे जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान प्रहलाद जी महाराज को चाटने लगे। उनका क्रोध शांत हो गया। भगवान के नेत्रों से आंसू टपकने लगे और रोते हुए आज भगवान ने प्रहलाद के हाथ जोड़े। भक्त भगवान के हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, लेकिन आज भगवान रोते हुए प्रहलाद से कहते हैं कि प्रहलाद, कि कोई दम वया को वपु सुकुमार में तत् कोई ताप्रमत्त कृतदा आलोचितो पूर्वभूतपूर्वं क्षन्तव्यमं यदि ममागमने विलम्बः। कोई दम वयः को वपुः, अरे अभी तुम्हारी अवस्था ही क्या है? सुकुमार अवस्था, अभी खेलने कूदने की अवस्था, और इस अवस्था में तुमको इतने कष्ट मिले। मुझको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था तुम्हारी रक्षा के लिए। मैंने बहुत विलंब कर दिया, बहुत देरी से आया, इसलिए देरी से आने के लिए क्षंतव्य मंग यदि ममागमने विलंबः, पुत्र मुझे क्षमा कर दो। आज भगवान ने प्रहलाद जी महाराज से क्षमा की याचना, और भगवान ने कहा कि पुत्र मुझसे कुछ मांग लो, बोल तुझे क्या चाहिए, आज जो कुछ मांगेगा मैं तुझे प्रदान करूंगा। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, कुछ तो मांग ले। जब बार बार कहा तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप कृपा करके मुझे यह दे दो कि मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान ने कहा अरे प्रहलाद यह भी कोई मांग है, अरे कुछ मांग ले। तो आज रोते हुए प्रहलाद भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो आपके सामने जो ये मेरे मरे हुए पिता पड़े हैं तो इतनी कृपा करना कि इनको नरक ना जाना पड़े, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब इतना कहा तो भगवान रोने लगे और कहने लगे अरे प्रहलाद तू धन्य है, तूने एक बार भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जिस पिता ने तुझे इतना कष्ट दिया तूने उसी के लिए मांगा, अपने लिए कुछ नहीं।
भगवान ने कहा कि प्रहलाद तू अपने पिता की बात करता है, मैं तुझे वचन देता हूँ कि आज जब मैंने तेरी जो पिछली 21 पीढ़ी नरक में पड़ी है उनको तृप्त कर दिया, तार दिया, और आने वाली 21 पीढ़ी वह भी नरक कभी नहीं जाएंगे। प्रहलाद जी महाराज के ऊपर भगवान की कृपा हुई। देखिए बात तभी बनती है कि सब कुछ भूल करके भगवान को जो समर्पित हो जाए तो भगवान उसके हो जाते हैं। आज प्रहलाद जी महाराज को इतने कष्ट मिलने के बाद भी भगवान को नहीं भूले, भगवान को नहीं छोड़ा, तो भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान साधारण किसी को नहीं मिलते। यदि आप सोचें कि मैया यशोदा और वसुदेव के यहाँ भगवान ने अवतार ले लिया तो भगवान उनको भी बहुत सरलता से नहीं मिले। उन्होंने कोई ऐसा त्याग किया होगा जिस कारण से भगवान उनके यहाँ पुत्र बन करके आए। एक कथा आती है कि जो यशोदा है वो पूर्व जन्म में धरा थी, उनका नाम था धरा, और धरा मैया का ये नियम था कि प्रत्येक दिन किसी न किसी संत को भोजन कराती थी, इसके बाद ही भोजन पाती थी। भोजन कराते कराते धरा मैया के घर का अन्न खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। एक दिन ऐसा आया कि उस दिन भोजन खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो विचार करती हैं कि आज जो संत आएंगे उन संत को मैं क्या खिलाऊंगी। रो रही थी अंदर ठाकुर जी के सामने। तभी दरवाजे से आवाज आई कि मैया। अब धरा मैया ने जब सुना, दरवाजा खोला तो सामने देखा कि संत जी खड़े हैं। प्रणाम किया, अंदर ले आई और कहा महाराज बैठिए। संत जी बैठ गए और कहने लगे मैया भोजन करना है, भोजन की व्यवस्था कर। धरा मैया अंदर गई, देखा कुछ भी नहीं है, ठाकुर जी के सामने रोने लगी। धरा मैया के पास एक छोटा सा बालक था, तो उसको लेकर के अंदर गई और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे प्रभु, आज संत को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्या आज मेरे घर से एक संत भूखा चला जाएगा? छोटा सा बालक था, आंचल पकड़ लिया, मानो भगवान का इशारा हो गया कि अरे मैया तू कहती मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो पुत्र है, जा तू इसी को बेच करके संत को भोजन करा दे। तो आज धरा मैया अपने पुत्र को लिया और पीछे के मार्ग से बाजार पहुंच गई और बाजार में जाकर के सेठ जी से कहने लगी, महाराज आप मेरे पुत्र को खरीदेंगे? सेठ कहता है ये तेरा पुत्र है या किसी का चुरा करके ले आई है? कोई पुत्र को भी बेचता है?
धरा ने कहा यदि आप नहीं खरीदेंगे तो कोई और सही। दूसरे दुकान में पहुंची और अपने पुत्र को बेच करके बदले में थोड़ा सा अन्न लेकर के आई और आकर के भोजन बनाया और भोजन बना करके संत के सामने परोस करके रख दिया और कहने लगी महाराज आप भोजन पाओ। संत जी ने भोग लगाया और भोग लगा करके धरा मैया से कहने लगे मैया तेरा बालक कहाँ है, उसको बुला, मैं उसे भी प्रसाद दूंगा। अब धरा मैया ने कहा कि आप महाराज पाओ कहीं खेल रहा होगा। धरा मैया के आंखों में आंसू हैं लेकिन दिखा नहीं रही। जब नहीं बालक आया तो पुनः संत ने कहा कि मैया अपने पुत्र को बुला, जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। जब संत ने भी जिद कर ली तो धरा मैया रोने लगी और रोते रोते कहने लगी महाराज आपके सामने जो ये भोजन की थाली है ये मेरे पुत्र की कुर्बानी है। मेरे पास आपको भोजन कराने के लिए कुछ अन्न नहीं था तो मैंने अपने पुत्र को ही बेच दिया और बदले में धन लेकर के ये भोजन बना करके आपके पास लाई हूँ। संत रोने लगे और रोते रोते हाथ में जल लिया और कहा मैया तूने मुझे भोजन कराने के लिए अपने पुत्र को ही त्याग कर दिया, बेच दिया। जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जिस पुत्र को तूने बेचा है, त्यागा है, तूने अपने पुत्र का तो बलिदान कर दिया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन भगवान तेरे पुत्र बन करके तुझे माँ का सुख प्रदान करे। तो कालांतर में वही धरा मैया यशोदा बनी है जिसको भगवान पुत्र का सुख प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत त्याग करना पड़ता है। और भगवान इधर प्रहलाद जी महाराज पर कृपा की। आइए 2 मिनट के लिए भगवान की स्तुति करते हैं, इसके बाद आगे की कथा में। कि अगर नाथ देखोगे, सभी लोग मस्ती में बोलेंगे कि अगर नाथ देखोगे औ गुण हमारे